तो चल पड़े हैं हम घर को, घर के ही पास है। तो अब तो मेरी प्यारी दीदी बनाएगी अपनी भूली के लिए चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की बज गई है 6:30 और कल रात हम 2 बजे सोए। बहुत आंखें कट रही है मेरी नींद से, लेकिन नींद खुल गई है। ये आ गई है मेरी पानी की 1 बोतल, 2 बोतल, ये गिलास और माँ जा रखी है नींबू लेने के लिए। अब पीऊँगी मैं गर्म पानी नींबू डाल के। और अब उठते हैं। थैंक यू। ये रही मेरी माँ। सो गाइस, तो मेरी प्यारी बहन मेरे लिए ले आई है चाय। कौन सी है ये वाली? थैंक यू। ये रही मेरी दीदी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बाय। थैंक यू। तो ये रही मेरी प्यारी दीदी, लाई है मेरे लिए चाय और अब मैं पीती हूँ चाय। सो गाइस, तो ये मेरी बहन ले आई है मेरे लिए चाय। माँ ने पिलाया मेरे को पानी, दीदी ने पिलाई मेरे को चाय। तो मेरा काम हमेशा ऐसे ही होता रहता है, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ ना, तो सारे लोग मेरे को ऐसे ही खिलाते पिलाते रहते हैं। क्या करें जी, हम तो ऐसे ही हैं। गाइस, आज का गुड मॉर्निंग आपको मेरे मायके से। और मेरा मायका है सिमलता भरदार, तिलवाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पे। तो आज हूँ मैं अपने मायके। मैं जैसे आपको बहुत सारे व्लॉग में बता चुकी हूँ, आई थिंक कि मुझे मायके जाना है, क्योंकि हमारे गांव में है हित देवता की जात मतलब कि दिन में कथा होगी, रात को पूरी रात पूजा होगी। तो मैं आ रखी हूँ अपने मायके और अब निकल रही हूँ मैं बिस्तर से। अब नहाती हूँ, उसके बाद मुझे हमारा देवता है नरसिंह देवता। तो नरसिंह देवता के लिए रोट काटने हैं। रोट कैसे बनते हैं, कैसे काटते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो हम मेरे बाहर के सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं नहाती हूँ। पानी गर्म हो गया है, किचन में सीटी आ रही है। तो हमारी प्यारी प्यारी भाभी हमारे लिए क्या बना रही है वो पता नहीं है, वो तो सरप्राइज है हमारे लिए कि क्या ना वो हमारे सरप्राइज है कि हमें नाश्ते में क्या मिलेगा। तो मैं फटाफट करके नहाती हूँ। मेरी माँ देख रही है मेरे को सुबह से कि ये कर क्या रही है, तो अब फटाफट नहाती हूँ डांट खाने से पहले। सो गाइज, ये हैं आलसी लोग। वो है मेरी मदर इंडिया, ये है मेरी दीदी। इन लोगों को देखिए क्या रजाई के अंदर बैठ रखे हैं ठंड से, और मुझ में देखिए क्या फुर्ती है। मैं पता नहीं कितने काम करके आ गई हूँ गरम करी महादेव बिस्तर मेरी दीदी कह रही है गाइस कि क्यों नहीं इतनी फुर्ती है तेरे पे, पानी माँ ने पिलाया, चाय दीदी ने पिलाई। कोई बात नहीं, तो मिलते हैं आपसे। गाइस, तो हो गया है मेरा नहाना और इस समय हूँ मैं छत में और अच्छी सी धूप लगी हुई है, लेकिन अभी मैं धूप नहीं सेक पाऊंगी क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को अभी रोट बनाने हैं नरसिंह देवता के लिए। सामने पे है हमारा नरसिंह का मंदिर। तो हम लोगों का रिवाज है या हम लोग मानते हैं कि जब भी हम मायके आते हैं तो अपने घर से आटा, तेल और गुड़, हल्दी लेके आते हैं और ज़रूर नरसिंह देवता में एक बार रोट काटते हैं। कभी अगर टाइम ना हो तो यहाँ रख देते हैं, माँ भाभी बना देती हैं, लेकिन आज टाइम है तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। मंदिर भी आपको भी मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। तो एक बार मैं छत से आपको अपने गांव के आसपास का सुंदर सा व्यू दिखाना चाहती हूँ। स्पेशली मैं अभी आ रखी हूँ छत में। माँ सोच भी रही होगी कि यार गोलू फटाफट आके काम क्यों नहीं कर रही है, काम मतलब कि वो रोट काटने का, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है और मेरा कोई टाइम नहीं होता है। तो एक बार मैं आपको सुंदर सा व्यू बताती हूँ अगल बगल का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। सो गाइज ये देखिए मेरे गांव के जस्ट अपोजिट में जो ये पहाड़ी है इससे रोड जा रही है और ये जा रही है डुंगरा गांव के लिए, क्योंकि मेरे गांव के पड़ोस का गांव है डुंगरा गांव। तो ये देखिए वो थोड़ा रोड से दूर था और ये जा रही है रोड, गांव में पहुंच गई है। ये देखिए गांव शुरू हो गया तो गांव में पहुंच गई है। और ये गांव है राम सिंह का, कई ब्लॉग में आपने देखा है। राम सिंह है मेरा क्लासमेट है, मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, तो ये उसका गांव है। तो आज वो पहुंचने वाला है तो उससे मैं पार्टी लूँगी कि भाई गांव में रोड चली गई है, मेरी पार्टी करवा। गाइस जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, आपको ये छोटे छोटे पेड़ जो दिख रहे होंगे, ये सारा आम का बगीचा है। हमारे भाई साहब हैं श्री सोबत सिंह बागड़ी जी, उन्होंने ये आम का बगीचा बना रखा है। कई टाइप के पेड़ हैं इसमें, आम ज़्यादातर आम के हैं, नींबू है, बहुत सारे पेड़ हैं। मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है। तो ये देखिए ये पूरा आम का बगीचा है ये। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगी। तो अब चलती हूँ मैं फटाफट करके नीचे और रोड बनाती हूँ, अदरवाइज मेरी माँ गुस्से से लाल पीली हो जाएगी। सो गाइस तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोट बनाना। रोट मतलब जस्ट लाइक अ पराठा जैसे पराठा बनता है सेम प्रोसेस है रोट बनाने का। लेकिन पराठे में क्या होता है कि हम स्टफिंग करते हैं आलू की, गोभी की, मूली की। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल आटा और मीठा बनेगा ये। इसके लिए मीठे के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे और आटा हम वही यूज करेंगे जो हम लाए हैं। जो मेरी दीदी लाई है, मैं तो लाई नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा आटा यहाँ से लूँगी माँ के घर से, लेकिन उसका मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड तो मैंने ले लिया ये परात और इसमें मैं ये वाला आटा डालूंगी जो मेरी दीदी ने ला रखा है। इसने देखिए गुड़ भी इसी में मिला रखा है। ये वाला आटा मैंने डाल दिया इसमें। 3 पराठे बनाऊंगी मैं, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बनाने पड़ते हैं कि, तो मैं कोशिश करूंगी 3 या 5 ही बनाऊंगी। दीदी कह रही है कि 3 बना, देखती हूँ मैं जितना भी बनेगा। ये दीदी तेरे को आलू चावल भी छोड़ गुड़ भी तो मेरे लाठी तुम मांगी तो लाई और बड़ो टुकड़ा तो लो दे। सो गाइस तो ये मैं गुड़ काट रही हूँ। गुड़ हम पानी में गला के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये काट रही हूँ। और गुड़ ला रखी है मेरी दीदी इतना सा, तो मैं थोड़ा सा चीनी भी डालूंगी क्योंकि थोड़ा मीठे रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। दीदी अब हल्दी भी डालना। हमारे कुल देवता हैं नरसिंह देवता, तो हम बहुत मानते हैं नरसिंह देवता को, तो ये करना पड़ता है। ये बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है हमारी फैमिली में। जैसे हम बचपन में मैंने देखा है कि जैसे हमारी फूफू लोग थी, फूफू मतलब मेरी बुआ, मेरे पापा जी की सिस्टर, तो वो लोग भी लाते थे आटा, गांव के भी देते हैं। अब गुड़ तो मुझे लग रहा है कि कम होगा, मैं थोड़ा सा चीनी भी डाल, ये चीनी निकाल दी है मैंने 1 चम्मच, 1, 2। देखिए मुझे मेरे माँ के स्टोर में मिले हैं खूब सारे बादाम, तो 2-4 हम भी चख लें। मेरे माँ के स्टोर में आपको सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें। थोड़ा सा हल्दी डालना है कि ये थोड़ा सा मैंने हल्दी भी डाल दी आटे में। अब इसको गूंदना है। ये देखिए ये गुड़, आटा और हल्दी दिखाऊंगी मैं आपको अपने माँ का स्टोर में। सारी चीज़ें
डब्बे में प्रॉपर सज के होंगे। अब मैं गूंद रही हूँ आटा, आटा गूंदती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। लेकिन मायके का जो सुकून होता है गाइस, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता है, पता नहीं ऐसा क्या है। और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कमी है केवल पिताजी की, जो बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उसको कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। बट ये लाइफ है, आगे चलना पड़ता है और माँ के लिए आना पड़ता है। भतीजा है, भाभी है, अपना गांव है, अपनी जन्मभूमि है, इसके लिए आना ही पड़ता है और आएंगे। लेकिन पिताजी की कमी जो है उसको मैं किसी के सामने न व्यक्त कर सकती हूँ, न शायद उस चीज़ को कोई समझ सकता है। तो ये मैं गूंद रही हूँ आटा, फटाफट रोट बनाऊंगी मैं। उसके बाद हमने और चीज़ें ला रखी हैं, जैसे दिए के लिए तेल है, धूपबत्ती है, ये सारी चीज़ें। फिर नरसिंह देवता के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे, रोट चढ़ाएंगे और फिर खाएंगे। नाश्ता भी मेरा इसी के बाद होगा, रोट काटने के बाद। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये हल्दी की वजह से थोड़ा येलो येलो लग रहा है आटा। सो गाइस, तो ये तवा भी धो दिया मैंने। सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, तो तवा धो दिया मैंने। अब बनाती हूँ मैं रोट और फिर दिखाती हूँ आपको। जस्ट लाइक पराठा, जैसे पराठा बनता है बस वही बनाना है, केवल इसमें स्टफिंग नहीं है। ये मैं बनाऊंगी गाइस मैं पराठा, तो ये अभी यूज नहीं है, तो इसी घी का बनाऊंगी और डब्बों में निकाल रखा है, तो इससे बनाऊंगी मैं पराठा। और मैंने बाल धुले ना, मैं नहाई तो मेरे इतना ठंड लग रहा है मेरे सर में, इसलिए मैंने सर को कवर कर दिया है। तो मैं भी 3 ही बनाऊंगी, मोटे मोटे बनेंगे, 3 ही बनाऊंगी मैं भी। देखिए इतनी मोटी लोई है इसकी। तो गाइस ये देख लिए, मैंने बेल दिया है रोट। काफ़ी चौड़ा मैंने बेला है, क्योंकि मोटा था ना, इसलिए इतना बड़ा बनाऊंगी मैं। सो गाइस, तो ये हो गई है हमारे नरसिंह देवता के पास जाने की तैयारी। ये बना दिए हैं मैंने 3 रोट, और ये वो सामान है जो मेरी बहन और मैं ला रखे हैं, धूपबत्ती, 2 तेल की शीशी। तो ये लेके जाते हैं अब नरसिंह देवता के पास। और ये रही मेरी दीदी, सबसे बड़ी पुजारन। सारा सामान मैंने इसी से मंगा रखा है, अभी कुछ भी पेमेंट नहीं किया, करूंगी भी नहीं मैं। तो चलते हैं हम नरसिंह देवता के पास और फिर आपसे मिलते हैं वहीं पे। चल रहे दीदी, चल। तो गाइस चले हम। वो रही मेरी दीदी, ये रही मैं। आजा। तो गाइस मैं भी आपको रास्ता भी दिखाती हूँ, जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ से जाएंगे। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि पहली मंजिल दूसरी मंजिल है हमारे घर की। तो ये निकले हम बाहर। वाओ, तो ये रास्ता है, सामने पे ये दिख रहा होगा है, ये है हमारे नरसिंह बाबा का मंदिर। बहुत ऊबड़ खाबड़ हो रखा है रास्ता, पहले बहुत बड़ा आंगन था यहाँ पे। और यहाँ पे ये रहा मेरे दिनेश भाई का घर, उन लोगों ने भी अब दूसरी जगह पे बना दिया है, तो ये घर भी अब बिल्कुल बंद है। ये देखिए, ये पुराने घर की क्या हालत हो रखी है। ये सारे गांव ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं। ये भी इतना प्यारा घर है, पर दिनेश भाई दूसरी जगह रहते हैं, तो ये मकान भी बंद है। ये रहा हमारे नरसिंह बाबा का मंदिर, वो रही मेरी दीदी, ये रहे हमारे खेत, ये रहा आम का पेड़, ये रहा माल्टे का पेड़। मेरी दीदी के पैरों में हो रहा है दर्द। फ्रेंड्स, ये है हमारे नरसिंह बाबा का मंदिर।
सो गाइस, तो हो गई है हमारी पूजा। ये रोट के हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और ये सारे लोगों को बांटेंगे जो भी हमें मिलेंगे रास्ते में। तो यही प्रोसेस है हम लोगों के नरसिंह देवता के पास रोट काटने का। और हर महीने की संक्रांति जो पहाड़ी लोगों का नया मंथ शुरू होता है, उस दिन हम लोग ज़रूर नरसिंह देवता में रोट काटते हैं। और वैसे जब भी हम लोग आते हैं तो फिर पक्का ही काटते हैं। तो चल पड़े हैं हम घर को, घर के ही पास है। तो अब तो मेरी प्यारी दीदी बनाएगी अपनी भुल्ली के लिए चाय। कह रही होगी क्यों नहीं बेटा। और अब थोड़ा धूप सेकते हैं। सो गाइस, तो आ गया है मेरा नाश्ता, गर्मा गर्म पराठे। और धूप में बैठ रखे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हवा काफ़ी चल रही है, ठंडा लग रहा है। तो अब करती हूँ मैं नाश्ता, चाय आने वाली है और आनंद लिया जा रहा है मायके का, बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस, तो दिन की बज गई हैं 12, मतलब बजने वाली हैं। और अब हम तैयार होते हैं हीत की जात में जाने के लिए। हमारे गांव में है, लेकिन जहाँ पे हीत की जात होती है वो थोड़ा हटके है। हम लोग थोड़ा, जो गांव है, गांव से हम 4-6 फैमिली थोड़ा हटके रहते हैं। तो अब चलते हैं हम वहां पे। एक बार फटाफट तैयार हो जाते हैं। कह रहे हैं कि 12 बजे से वहां पे कथा स्टार्ट हो जाएगी, तो 12 तो बज गई हैं। और अभी भाभी कर रही है कुछ काम, तो हम लोग जाएंगे साथ में ही। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय।